आपण सैनिटरी नैपकिन विषय शुणी जहाँकि व्यवहार हुआ पर फोपड़ा जाए किंतु एमिति भी सैनिटरी नैपकिन अच्छी पैड्स अच्छी जहाँ को पुनः व्यवहार करा जाई परिबो एवं एभली एक सैनिटरी नैपकिन जहाँकि कदली बाहुंगारू तैयारी होती एवं तार व्यवहार पाई ओडिशा रे आज जेतेबेले ई नैपकिन विषय सूचना दौले आम सहित अछंती भारतर पैड वुमेन कहती अंजू बिस्ट तांकु आमे तांको सहित आलोचना करिबा ये सैनिटरी नैपकिन जहाँकि कदली बाहुंगारू तैयारी ये केमिति एवं ये केमिति पुनः व्यवहार करा जाई परिबो से विषय आलोचना करिया। ये जो सैनिटरी नैपकिन की बात कर रहे हैं, रीयूजेबल पैड्स की बात कर रहे हैं, ये बनाना फाइबर से बना है। ये कैसे पॉसिबल हुआ कि बनाना फाइबर से एक पैड बनेगा और उसको हम रीयूज भी कर सकते हैं? हाँ जी, तो शायद आपको पता नहीं होगा, हमें भी इससे पहले तो पता नहीं था कि ये बच्चे को पता है कि एक पेपर बनता है पेड़ काट के, सैनिटरी नैपकिन कैसे बनता है और उसका जो अब्जॉर्बेंट मटेरियल है वो भी पेड़ काट के बनता है और सेल्यूलोज फाइबर कहलाता है और ऑलमोस्ट उसी तरह का सब्सटेंस है पेपर की तरह का, पर ये हमें आम पता नहीं है। तो बनाना फाइबर जब हमने रिसर्च करना हमने शुरू किया तो ये था हमारा ऑब्जेक्टिव कि हमें सैनिटरी नैपकिन्स तो और लोगों तक पहुंचाने हैं, पर पेड़ काटने पड़े और ज़्यादा पेड़ काटने पड़े और ज़्यादा सैनिटरी नैपकिन्स बनाने के लिए, तो ये चीज़ हम नहीं चाहते थे। तो बनाना फाइबर भी एक तरह का सेल्यूलोज फाइबर है, जो सेल्यूलोज फाइबर बाकी सैनिटरी नैपकिन्स में अब्जॉर्बेंट मटेरियल है, लेकिन वो पेड़ काट के नहीं मिलता, हमें कटे हुए पेड़ों से मिलता है। क्यों? क्योंकि केले का पेड़ केवल एक बार ही फल देता है, उसके बाद उसे काट दिया जाता है। इन कटे हुए पेड़ों से फाइबर निकाला जाता है। तो इस तरह से बनाना फाइबर यूज़ किया जाता है और रीयूजेबल सैनिटरी नैपकिन हम बना रहे हैं उसका। रीयूजेबल पैड के बारे में जागरूकता हमें इतनी नहीं है। सो 2021 में इंडिया ने भी ISO स्टैंडर्ड्स नोटिफाई किए थे रीयूजेबल पैड्स के बारे में। आज इंडिया में अगर आप अमेज़ॉन जैसे प्लेटफॉर्म पे देखेंगे, आपको कम से कम 20-25 ब्रांड मिल जाएंगे रीयूजेबल पैड्स के। रीयूजेबल पैड्स नॉट ओनली वो हाइजीनिक होते हैं हमारे लिए, वो डिस्पोजेबल सैनिटरी नैपकिन से कहीं ज़्यादा बेहतर हैं क्योंकि वो सेफ़ हैं हमारे लिए। डिस्पोजेबल सैनिटरी नैपकिन में टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं जो कि हमारे हेल्थ को सीरियस नुकसान पहुंचाते हैं। आज लड़कियों में PCOD, PCOS जैसी बीमारियां जैसी समस्याएं बहुत आम बात हो गई है। लड़कियां इतना सफ़र करती हैं पर खुले से बात क्योंकि पीरियड्स की नहीं होती, इन चीज़ों की नहीं होती, तो उतनी ज़्यादा जागरूकता नहीं है। रीयूजेबल सैनिटरी नैपकिन्स को धोना सुखाना बहुत आसान होता है। उनको अगर ठीक तरह से हम धो लें और सुखा लें तो बिल्कुल हाइजीनिक हैं। ये तो महंगा होता है। ये जो आपका जो नैपकिन आप बता रहे हैं या जो पैड्स बता रहे हैं, ये जो डिस्पोजेबल पैड्स है उससे मुझे लगता है ये महंगा होता है, या ये भी कम दाम में मिलेगा क्योंकि आप जैसे बता रहे थे कि ये बनाना फाइबर से बनता है? बल्कि ये सस्ता होता है। जब हम वर्कशॉप्स करते हैं स्कूल्स कॉलेजेस में, तब हम पूछते हैं लड़कियों से, हम इस तरह से हम मंथली रिकरिंग कॉस्ट हम कभी ऐड नहीं करते। समझिए आप 100 रुपये हर महीने आप सैनिटरी नैपकिन्स भी आप स्पेंड कर रहे हैं। शहरों में 100 रुपये स्पेंड करना आम बात है। हो सकता है कि ग्रामीण इलाकों में आप थोड़ा कम स्पेंड कर रहे हो, पर आप शहरों की बात करें तो 100 रुपये हर महीने हम स्पेंड कर रहे हैं, तो एक साल में ये हो गया 1200 रुपये। और पूरी ज़िंदगी भर 40 साल आपको सैनिटरी नैपकिन्स खरीदना है, 48,000 रुपीज़, विच इज़ ₹500,000। तो आधा लाख का 1 लाख का आधा लाख आपको सैनिटरी नैपकिन्स के ऊपर स्पेंड करना है। उसके तुलना में रीयूजेबल सैनिटरी नैपकिन्स का पूरा लाइफ टाइम कॉस्ट 10,000 से ज़्यादा नहीं है। तो ये तो बल्कि सस्ता हुआ और इसलिए लोग लेते भी हैं, क्योंकि वन टाइम कॉस्ट आपने अगर 350 रुपये का सेट लिया तो वो आपका चलेगा 3 साल तक आपका चल जाएगा। इस ब्रांड के नाम से जो आप मार्केट को अभी इसको छोड़ा है, या उड़ीसा में कब तक ये उपलब्ध हो जाएगा? हाँ जी, तो सौख्यम है हमारे ब्रांड का नाम। ये एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब है हैप्पीनेस एंड वेलबींग,
और उड़ीसा में कब उपलब्ध हो जाएगा? उड़ीसा में उपलब्ध है, क्योंकि ऑनलाइन लोग शॉप करते हैं, पर ऑनलाइन हमारे पास ऑर्डर्स आते होंगे भुवनेश्वर से, कटक से, बाकी शहरों से। अम्मा बहुत कोशिश करती हैं, ये अम्मा की पहल है सौख्यम। तो अम्मा ने हमें गाइड किया हुआ है कि इसे रूरल एरियाज़ में, ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध कराया जाए, वहीं बनाया जाए, वहीं उपलब्ध कराया जाए। उड़ीसा में भी ये बनेगा? बिल्कुल बनेगा, उड़ीसा में बनेगा। अंगुल JSS, अमृता JSS के साथ हम टाई अप करके वहाँ पे बनाना शुरू करेंगे। उससे पहले हम 4-5 डिस्ट्रिक्ट्स में महिलाओं को ट्रेन करेंगे ताकि वो जागरूकता इसके बारे में फैला सकें और वो इसको बेच भी सकें उनके खुद के इनकम जनरेशन के लिए। तो ये इनकम भी देगा और सस्ता भी पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। जमती आपण माने शुणुले अंजू बेस्ट जे कि पैड वुमेन ऑफ इंडिया कह जाए, से जो सूचना दौले जे बानाना फाइबर रु तैयारी ये पैड्स निश्चित भाव में सस्ता पड़ो, ता सहित आप अधिक दिन व्यवहार करें।